नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से बड़ी अपडेट के अंदर। ईपीएफओ पेंशन इस आदेश के बाद नहीं रुकेगी। इन पेंशनरों की पेंशन जानिए क्या हुआ बदलाव, कैसे मिलेगी राहत। आखिरकार दोस्तों ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ खास खबर निकल कर आई। दोस्तों हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरी अपडेट देने वाले हैं। दोस्तों ये अपडेट हम शुरू से शुरुआत करेंगे जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलने वाली है। और आखिरकार क्या है ऐसी अपडेट जिससे अब पेंशनरों को राहत मिलने वाली है, क्या ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल के नीचे एक छोटा सा लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी और भी आने वाले ईपीएफओ पेंशन धारकों के नए अपडेट आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। तो जानने के लिए अभी कभी चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के कोई आपसे पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको फ्री में नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट मिलती रहेगी आपके काम की खबर। तो दोस्तों जानते हैं आखिरकार आगे की अपडेट क्या होगी। कुछ खास पेंशन के लिए खुशखबरी आई है। अब नई पेंशनर के लिए लाइफ सर्टिफिकेट के लिए साल की आखिरी तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा और ना ही करनी पड़ेगी मशक्कत। जानिए क्या हुआ है बदलाव, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं। रिटायर्ड होने के बाद पेंशन को जीवित रहने का उसे प्रमाण के तौर पर ईपीएफओ के पास हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। अगर कहीं पर भी कोई पेंशनर ईपीएफओ के पास ये जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराता है तो ऐसे में स्थिति उसकी पेंशन रोक जाने का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायर्ड के बाद मिलने वाली पेंशन आय का एक बेहद जरूरी स्रोत है। यह जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी जरूरत पूरी करने की और किसी भी तरह की मुसीबत की घड़ी में आर्थिक मदद भी करती है। हालांकि इसके लिए पेंशन भोगियों के रिटायरमेंट के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद ही उनके पेंशन दी जाती है। ये उनके लिए सिरदर्द जैसा काम है। ईपीएफओ के तहत आने वाले ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में भी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देता है, लेकिन इसके तहत पेंशन के लिए कई तरह के नियम कानून तय किए गए हैं। इसलिए ईपीएस के तहत बनी किसी समस्या के पेंशन की राशि पाने के लिए पेंशनर को इन बातों का ध्यान जरूर रखना होता है। पेंशन को रिटायरमेंट के बाद जीवित रहने की प्रमाण पत्र के तौर पर ईपीएफओ के पास हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। यदि ईपीएफओ के पास कोई पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन रुक जाती है। जीवन प्रमाण पत्र की 1 साल की विदा होती है। यह वजह है कि पेंशनर की हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इसलिए ईपीएफओ जीवन प्रमाण पत्र कराने के लिए आखिर तारीख तक करता है, जिसके भीतर पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। ईपीएफओ अब पेंशन भोगियों सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र के नियम में बड़ी राहत दी। नए नियमों के तहत अब पेंशन अपनी सुविधा के और समय के हिसाब से ही किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। उसे प्रमाण पत्र की विदा जमा कराने की तारीख अगले 1 साल तक रहेगी। मान लीजिए कि आप अपने जीवन प्रमाण पत्र 1 दिसंबर 2021 को जमा कराए हैं तो इसकी विदा 30 नवंबर 2022 तक रहेगी। आखिरकार दोस्तों ये अपडेट आप सभी के लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे कमेंट के नीचे आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको इस अपडेट से क्या जानकारी मिली है ये भी हमारे कमेंट के नीचे आकर जरूर बताइएगा। और अभी आपको बतौर टाइम पर पेंशन कितनी मिलती है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और तमाम जानकारी भी प्राप्त होगी।